बच्चों, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन से पूर्व एक बात बताना चाहूँगा। जिन बच्चों को हिंदी आशुलिपि पुस्तकों की आवश्यकता हो, कृपया संपर्क कर सकते हैं। 12 बुक्स शॉर्ट हैंड की आपको अवेलेबल रहेगी। फ़ोन नंबर 9414842949। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति की डिक्टेशन लिखेंगे। यस, स्टार्ट। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में पंचायतों के चुनाव आगामी 13 दिसंबर को करा दिए जाएंगे और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नए अधिकारों और प्रक्रिया के साथ अगले वर्ष से अपना काम शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री की यह घोषणा स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे पिछड़े 1-1.5 वर्ष से चली आ रही अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि पंचायत राज संस्थाओं का स्वरूप इस ढंग से बदला जाएगा जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण हो। उनका यह भी कहना था कि नए कानून में ग्राम सभा को इतना सक्षम बनाया गया है कि विकास की ज़रूरतों से लेकर हिसाब किताब तक हर एक काम पर ग्राम सभा की स्वीकृति लेना जरूरी होगा। सन 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में जनता को भागीदार बनाना था। लेकिन उसके बाद इन संस्थाओं के प्रति राजनीतिक व प्रशासनिक सत्ता का जैसा उपेक्षापूर्ण रवैया रहा, उससे ये संस्थाएं न केवल पंगु बन गई बल्कि चुनाव प्रणाली की वजह से गांव-गांव और ढानी-ढानी में राजनीतिक विकृतियां गुटबाजी की पनपी है और विकेंद्रीकरण की यह व्यवस्था बेकार साबित हुई और जनता में विकास कार्यों में भागीदारी की बात तो दूर रही, ग्रामीण विकास की गति ही धीमी पड़ गई। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया है। पंचायतों का क्षेत्रफल छोटा करने व त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों की स्पष्ट व्यवस्था की गई है। पंचायत राज संस्थाएं अब तक निष्क्रिय क्यों रही, इसका मूल कारण यह था कि शीर्ष राजनीतिक सत्ता ने कभी इन जनप्रतिनिधियों की कार्यकुशलता पर विश्वास ही नहीं किया। इन संस्थाओं के पास न कोई वित्तीय संसाधन थे और न अपने संसाधन बढ़ाने के उसके पास कोई अधिकार ही थे। पिछले 33 वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण आर्थिक विकास की दिशा में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, ऐसा नहीं लगता। जब तक इन संस्थाओं के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट नहीं किया जाएगा, चुनाव होने के बावजूद ये सक्रिय हो पाएंगी, इसमें संदेह ही बना रहेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि शीर्ष राजनीतिक सत्ता अपने अधिकारों में कटौती करने को तैयार रहे और नौकरशाही को जनप्रतिनिधियों पर हावी न होने दे। मुख्यमंत्री का यह कहना तो सही है कि अब ग्राम पंचायतों को अपने संसाधन खुद जुटाने होंगे और विकास के काम में बराबर की भागीदारी निभानी होगी। केवल सरकारी सहायता के बल पर न तो ग्राम पंचायतें चल सकती हैं और न विकास ही हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ग्राम पंचायतों के पास वित्तीय संसाधन जुटाने के अधिकार होने चाहिए।
और आज की केंद्रित आर्थिक व्यवस्था में जनता पर और ख़ासतौर से गरीब ग्रामीणों पर विकास के नाम पर कितना और आर्थिक बोझ लादा जा सकता है। अधिकारों का विकेंद्रीकरण एक आदर्श व्यवस्था हो सकती है, लेकिन विकेंद्रीकरण के लिए शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व में इच्छा शक्ति जरूरी है। मुख्यमंत्री की यह मंशा जरूर है कि मूल इकाई ग्राम पंचायत को विकास के लिए सक्षम बनाया जाए। अधिकारों का वास्तविक हस्तांतरण कितना होता है, इस बात पर पंचायती राज व्यवस्था की सफलता निर्भर करेगी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का जैसा रूप आज बना है, उसके इतिहास में जाने की आवश्यकता है। विकेंद्रीकरण यदि केवल प्रचार के लिए ही किया जाता है तो वह न केवल बेअसर रहेगा, बल्कि उसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अनेक विकृतियां पैदा होंगी, जिनको दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं को यदि वित्तीय संसाधन बढ़ाने हैं तो उन्हें ऐसे मौके देने होंगे, क्योंकि संसाधन बढ़ाने की कोई सीमा तो होगी ही। अब तक जो अनुदान पंचायती राज संस्थाओं को मिलता था वह इतना नगण्य था कि उससे विकास के कार्यों में गति आ ही नहीं सकती थी। हालांकि वर्तमान सरकार ने इस अनुदान को 25 पैसे से बढ़ाकर ₹2.5 प्रति व्यक्ति किया है, लेकिन यह राशि भी बहुत नगण्य ही मानी जाएगी। जो धनराशि केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंचायत संस्थाओं को मिलेगी, उससे विकास की गति में तेजी अवश्य आ सकती है, बशर्ते नौकरशाही इन संस्थाओं पर हावी न हो। पंचायतों का क्षेत्रफल छोटा करके और ग्राम सभा को कानूनी आधार प्रदान करके राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला किया है और इससे निसंदेह विकेंद्रित व्यवस्था को बल मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को ग्राम स्तर पर ले जाने की काफ़ी चर्चा की थी। उसके बाद भी जो प्रधानमंत्री बने वे भी ऐसी चर्चाएं करते रहे, लेकिन इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। धन्यवाद।